हेलो गाइस, आज हम माइक्रो टीचिंग की सेकंड स्किल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल पढ़ेंगे जो कि माइक्रो टीचिंग की सेकंड स्किल है। इसमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का परिचय। उसके बाद हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक देखेंगे। उसके बाद एक लेसन प्लान बनाएंगे। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल जो स्किल है, इसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछना सीखते हैं और उससे उन उत्तर निकलवाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता होते हुए भी वो या तो अधूरा आंसर देते हैं या तो आंसर नहीं दे पाते। उस स्थिति में हम बच्चों से कुछ और प्रश्न करते हैं जिससे कि वो आंसर तक पहुंच सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों से पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं। बच्चा नाम नहीं बता पाया, लेकिन वो कुछ हिंट दे रहा था। तो हम बच्चे से पूछेंगे कि गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर कौन थे। या हम ये भी पूछ सकते हैं कि गुजरात में जो इंडिया में जो नोटबंदी करवाई गई थी वो किसने की थी। तो इस तरह से बच्चे ने फिर आंसर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न जो हैं वो हमेशा सरल होने चाहिए और विषय से संबंधित ही होने चाहिए। इसमें हम बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं जिससे उनके शिक्षक छात्र अधिगम की जांच भी हो जाती है कि उनको कितना याद है। पूरी क्लास में सामने खड़े होकर प्रश्न पूछें, बीच बीच में किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछ लें, उत्तर पूछ लें, जिससे कि बच्चे एक्टिव बने रहें कि भाई सब दूर ध्यान है टीचर का। और एक ही बच्चे से नहीं, सभी बच्चों से उत्तर पूछना चाहिए। जैसे कि बच्चे का जो बहुत सारे बच्चे संकोचजनक होते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो उनको भी प्रेरित करें कि आंसर वो दे सके। तो इस तरह से बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न कर करके हम उनको लेसन तक पहुंचाते हैं। तो ये था हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक। तो इसका पहला घटक है अनुबोधन। ये घटक तब लगता है जब बच्चे से टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और वो आंसर नहीं दे पाता, और उस समय उससे आंसर निकलवाने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, तब ये घटक लगता है। दूसरा हमारा घटक है अधिक सूचना प्राप्ति। जब भी हमने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया या तो उसने अधूरा आंसर दिया या नहीं दिया, तो उसके लिए जब हम बच्चे से कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं या और जानकारी लेते हैं, तो उससे बच्चा और भी प्रेरित होता है और अधिक जानकारी उससे हमें प्राप्त होती है। तब ये घटक हमारा लगता है। हमारा तीसरा घटक है पुनर्केंद्रण। इसमें हम बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि आंसर अगर वो दे रहा है तो वो रट के दे रहा है या समझ के दे रहा है। इस चीज़ की जानकारी के लिए हमारा जो घटक लगेगा वो पुनर्केंद्रण होगा। हमारा चौथा घटक है पुनर्निर्देशन। अगर आप बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन को विभिन्न विभिन्न विद्यार्थियों से करिए, जिससे अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं और सब पर ध्यान भी जाएगा। हमारा पांचवा घटक है आलोचनात्मक सजगता और समीक्षात्मक विधि। इस घटक में हम बच्चे के आंसर को थोड़ा और घुमाएंगे और जानकारी के लिए, जैसे कि कैसे, क्यों, मतलब जो आप आंसर दे रहे हो वो सही है तो क्यों है। इस तरह से प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चे में और क्रिएटिविटी पैदा हो। तो ये हैं हमारे 5 घटक खोजक प्रश्नपूर्ण प्रश्न कौशल के। अब हम इसका एक लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए, हमारा लेसन प्लान पहले जैसे ही सिंपल, जैसे कौशल का नाम, हमारा स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा। कौशल का नाम, तो यहाँ पर हमारा दूसरा कौशल है तो लग जाएगा खोजकपूर्ण प्रश्न कौशल। कक्षा 7वीं का हम लोग बना रहे हैं। एक ही टॉपिक पे आप हर स्किल का प्लान भी बना सकते हैं, ये याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक चेंज करें, एक ही पे, वैसे भी एक ही पे बनाना है स्कूल में तो, बट
अलग अलग पे भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। विषय हम देखेंगे तो साइंस का हमारा लेसन प्लान है ये, और प्रकरण टॉपिक क्या है तो जीवों में श्वसन। फिर टाइम, दिनांक, कालांश, ये सब कुछ हम फिल कर देंगे यहाँ पर। उद्देश्य आज हम जीवों में श्वसन का अध्ययन करेंगे। तो मैंने इसमें भी यही वाला टॉपिक लिया है। अब हमारे जो 5 घटक हैं, हम ये 5 घटक की सहायता से हमारा लेसन प्लान बनाएंगे। चलिए हम ये लेसन प्लान बना रहे हैं। इसमें हमने पहले बच्चों को बताया कि जब भी हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज़ी से चलने लगती है। ये हमने उनको पुराना रिवाइज्ड करवाया। अब हम उस पे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि दौड़ने के बाद सांस तेज़ी से क्यों चलने लगती है? तो बच्चा जवाब नहीं दे पाया, निस्तर हो गया। तो मुझसे बोलेंगे कि प्रयास करिए, कोशिश करो, बताओ। तो ये भी हमने हमारा जो हाव भाव है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो बच्चा जब जवाब नहीं दे पाया तो हमारा पहला घटक लगा यहाँ। अब हम बच्चे से दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें किसी भी काम को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो बच्चे ने इसका जवाब दिया, ऊर्जा की। तो हमने इसी चीज़ को दूसरे बच्चे से भी पूछा कंफर्म करने के लिए। तब हमारे यहाँ दूसरा और तीसरा दोनों घटक लगे। अब हम बच्चे से पूछते हैं कि ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे ने कहा भोजन से, खाने से। फिर हम दूसरे बच्चे से फिर से पूछेंगे तो उसने भी यही कहा। तो यहाँ हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा 3 घटक लगे हैं। अब हम बच्चे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सांस लेने की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों ने कहा हाँ। तब हमारे यहाँ पहला, दूसरा व तीसरा 3 घटक लगे। अब हम इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर उनसे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो बच्चे ने कहा ऑक्सीजन। हमने कहा सही। यहाँ हमारे घटक में दूसरा व तीसरा घटक लगा। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो बच्चे ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहा सही है। फिर यहाँ पर दूसरा व चौथा घटक लगा। अब इसी के आधार पर हम बच्चे से पूछेंगे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चों ने कहा कि पेड़ों से। तो हमारे यहाँ पर दूसरा व चौथा घटक फिर से लगा। तो अब हम यहाँ पूछ लेते हैं बच्चे से कि क्यों, पेड़ों से कैसे प्राप्त होती है? तो बच्चे आंसर नहीं दे पाए, निस्तर हो गए। तो हम उसको बोलेंगे कि प्रेरित करेंगे कि कोशिश करो, सोचो। तो वो आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ हमारा पहला व 5वां घटक लगा। अब हम बच्चों को बताते हैं लास्ट में कि पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। तो बच्चों को उनका आंसर भी मिल गया और हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हों तो आप कम भी कर सकते हैं, बट हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए इतने क्वेश्चन अभी बनाने पड़ रहे हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से। तो ये थी हमारी खोजपूर्ण प्रश्न कौशल स्किल, और ये था इसका एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्किल देखेंगे। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय।